अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामाईन, आज हम जानेंगे पारे 23 के बारे में। पारे 23 का आगाज़ सूरह यासीन के बकिया हिस्से से होता है। पिछली आयत में अंबिया अलैहिस्सलाम की तायीद करने वाले एक मोमिन का जिक्र था। इस पारे में उस मर्द मोमिन की तबलीग का जिक्र है कि उसने बस्ती के लोगों से मुखातब होकर कहा कि मैं अल्लाह की पूजा क्यों ना करूं कि उसी ने मुझे पैदा किया और उसी की तरफ मुझको पलट कर जाना है। अल्लाह को छोड़कर अगर मैं और कोई माबूद पकड़ लूं तो मुझे उस माबूद का क्या फ़ायदा है। अल्लाह अगर मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो दूसरे माबूद मेरा कुछ भी भला नहीं कर सकते। बस्ती वालों ने उसकी दावत को कबूल करने के बजाय उसको कत्ल कर दिया। खुदा ने उसको जन्नत में दाखिल कर दिया और खुदा की रहमतें बस्ती वालों से रूठ गई। उस आदमी को अल्लाह ने बख्श दिया और जन्नत में दाखिल फरमाया। जब उसने जन्नत की नियामतें और आसाइशें देखी तो कहने लगा, काश मेरी कौम को मालूम हो जाए कि अल्लाह ने मेरे साथ क्या मामला किया था, तो वो भी हिदायत पालें। यह आदमी दुनिया में भी कौम का खैरखा था और जन्नत में भी उसे अपनी कौम की फिक्र थी। उसके बाद रोज़ हश्र की होलनाकियों का जिक्र है कि क़यामत के दिन मुजरिमों को हुक्म होगा कि नेकूकारों से अलग हो जाएं। अल्लाह पूछेगा, ऐ आदम की औलाद, क्या तुझसे अहद नहीं लिया गया था कि तुम शैतान की बंदगी ना करना क्योंकि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, बल्कि मेरी बंदगी करना क्योंकि ही सीधा रास्ता है। अब तुम्हें इस जहन्नम में दाखिल किया जा रहा है जिसका तुमसे वादा किया गया था। आज के दिन तुम्हारे मुंहों पर मोहर लगा दी जाएगी और तुम्हारे हाथ बोलेंगे और तुम्हारे पाँव गवाही देंगे जो कुछ तुम दुनिया में किया करते थे। उसके बाद फरमाया, जैसा उन्होंने हमारी आयतों से आंखें बंद कर ली थी, अगर हम चाहें तो दुनिया ही में बतौर सजा के उनकी जाहिरी बीनाई छीन कर उन्हें अंधा कर देते, इधर उधर जाने का रास्ता ही उन्हें पता ना चलता। सूरह यासीन के आखिर में अल्लाह ने काफिरों के एतराज़ात का जिक्र किया है। काफिर कहते हैं कि कौन बोसीदा हड्डियों को जिंदा करेगा जबकि हमारी हड्डियां चूर चूर हो चुकी होंगी। फरमाया कि वही उन हड्डियों को दोबारा जिंदा करेगा जिसने पहली मर्तबा उनको पैदा किया था और उसको हर किस्म की तख्लीक की पूरी खबर है। खुदा के इरादे का नाम वजूद है। वो जिस काम को करने का इरादा करता है, कहता है हो जा, बस वो काम हो जाता है। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैआ अन यक़ूला लहू कुन फयकून। उसके बाद सूरह साफ़ात का जिक्र है जिसके आगाज में सितारों की तख्लीक के मकासद वाज़े किए गए हैं। उन सितारों के जरिए आसमान दुनिया को जीनत अता की गई और उनमें से बाज़ को खुदा ताला आसमान की खबरें चोरी करने वाले शयातीन को मारने के लिए भी इस्तेमाल करता है। ये सूरत मौत के बाद उठने और हिसाब किताब के मुताल्लिक बयान करती है। उसके बाद जन्नतियों के एक मुकालमे का जिक्र है कि जब वो नियामतों से खुशहाल होंगे तो अपने माजी को याद करेंगे। एक कहेगा कि मेरा एक हम नशीन था जो कहा करता था, बड़ी अजीब बात पर तुम्हारा अकीदा है, क्या हड्डियां बोसीदा होने के बाद भी उठाया जाएगा? ये बातें मेरी समझ में नहीं आती। फिर वो अपने हम नशीन जन्नतियों से कहेगा, क्या मैं तुम्हें उसका अंजाम दिखाऊं? फिर वो झांक कर देखेगा तो उस मुनकिर आखिरत दोस्त को दोज़ख में जलता हुआ पाएगा और कहेगा कि अल्लाह की मदद ना होती तो तुम मुझे भी गुमराह कर दिए होते। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी का जिक्र है। अल्लाह ने उनको ख्वाब में दिखाया कि वो अपने बेटे के गले पर छुरी चला रहे हैं। हजरत इब्राहिम ने ख्वाब अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से जिक्र करके पूछा, तुम्हारी क्या राय है? सादतमंद बेटे ने जवाब दिया कि आप वो काम कर गुजरिए जिसका आपको हुक्म दिया गया था, आप मुझे इंशाअल्लाह सब्र करने वालों में से पाएंगे। सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे को पेशानी के बल लिटाया तो अल्लाह ने जनाब हजरत इब्राहिम को पुकारा, क्या आपने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया है? मकसद बेटे को जुबा करवाना नहीं था बल्कि आजमाना मकसद था। जुबे अजीम में उसके बदले ये दुम्बा जुबा किया जाए। इस तरह अल्लाह ने हजरत इब्राहिम के कुर्बानी को कबूल फरमाकर क़यामत तक के लिए आने वाले ईमान वालों को हजरत इब्राहिम के इस अमल को जिंदा जावीद करार दिया और मुसलमानों के लिए ज़रूरी करार दिया कि वह हर साल कुर्बानी के जरिए से उस सुन्नत इब्राहिमी को जिंदा करें। इस सूरत में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का भी जिक्र है कि वो रसूलों में से थे और खुदा ने उनको 1 लाख अफराद की तरफ मबऊस बनाकर भेजा था। उसके बाद अल्लाह ने मुशरिकों के इस बात की भी तरदीद की है कि फरिश्ते अल्लाह ताला की बेटियां हैं जबकि अल्लाह की कोई औलाद ही नहीं है। इरशाद हुआ कि अल्लाह की ज़ात हर आयब से और हर किस्म की औलाद से बिल्कुल पाक है। उसके बाद सूरह स्वाद है जिसमें अल्लाह ने मुशरिकों के जानिब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर एतराज़ात का जिक्र किया है कि किस तरह मुशरिकीन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत का और आपकी दावत का इनकार करते थे। उन्होंने इलाह वाहिद की इबादत का दर्स दिया और बाकी तमाम माबूदों की नफी करते हैं। कुफार को इस पर एतराज़ था कि एक अल्लाह कैसे तमाम काम कर सकता है। अल्लाह फरमाते हैं ये एतराज़ात उन्होंने कैसे कर लिया है
کیا ان پر وحی آئی ہے یا انہوں نے آسمان کی جانب سیڑھی لگا کر وہاں کے حالات کو وہ لوگ جانتے ہیں۔ اس صورت میں حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری اور شفا کا بھی ذکر ہے۔ حضرت ایوب طویل عرصے تک بیمار رہے اور اس بیماری نے آپ کو بے بس کر دیا۔ آپ نے دعا مانگی کہ اے پروردگار، شیطان مجھے تکلیف دے رہا ہے، آپ مجھ پر رحم فرمائیے، بے شک آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ نے ان کی تمام تکلیفوں کو دور کر دیا۔ اس کے بعد چند انبیاء کرام، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب، حضرت ذوالکفل وغیرہ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی حقیقت بتلائی گئی ہے کہ اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس کا صلہ نہیں مانگتا اور نہ میں بغاوت کرنے والوں میں سے ہوں، اور قرآن تو اہل علم کے لیے نصیحت ہے جس کا حال تم کو ایک وقت کے بعد معلوم ہو جائے گا۔ اس کے بعد سورہ زمر کا ذکر ہے جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ہے کہ اللہ نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے، پس آپ مخلص ہو کر اللہ کی عبادت کریں۔ ارشاد ہوا کہ بہت سے لوگ اللہ کے علاوہ مددگار تلاش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی پوجا اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں خدا سے قریب کر دیں گے۔ یعنی یہ سمجھایا گیا کہ خدا کے قریب کرنے کے لیے کسی انسان کی پوجا کی حد تک پیروی درست نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اختلافات کا فیصلہ وہ خود کرے گا اور بے شک وہ جھوٹ بولنے والے گمراہوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ ایسے ہی سورہ زمر کے آخر میں ارشاد ہے کہ اللہ نے بہترین بات کو نازل کیا جس کے مضامین میں ہم آہنگی اور تکرار بھی ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد جن کے دلوں میں خوف خدا ہوتا ہے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کے رونگٹے اور دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور جس کی راہ کو خدا گم کر دے اس کو راہ دکھانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔